Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a regularly cycling human female, which can be the root cause of menstrual failure? तो क्वेश्चन में कहा है कि एक जो रेगुलर साइकिल ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसका फेल होने का क्या रूट कॉज रीजन हो सकता है? फर्स्ट, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम का फर्टिलाइज होना. सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का मेंटेन रखना. थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ हाई टाइटर ऑफ सेक्स हार्मोन्स, हाई कंसेंट्रेशन में सेक्स हार्मोन्स का मेंटेन करना. और फोर्थ, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम को रिटेन करके रखना, फंक्शनल रखना. So the key concept is menstrual failure. So menstrual failure या menstrual cycle क्या होती है? So what is menstrual cycle? इसमें क्या होता है, जो ओवम होता है, एग होता है, वो along with एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, उसके साथ इनका दोनों का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, टूटती है ये. और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है, और ब्लड के साथ ये आउट ऑफ द बॉडी फ्लो कर जाती है. दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो इसमें फेल होना क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेल कब होती है? ऑप्शन फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. सो अगर ओवम फर्टिलाइज कर जाएगा, अगर स्पर्म मिल जाए एक ओवम को, एक एग को, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड जाइगोट बन जाएगा. और ऐसे केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टोटली स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस केस में प्रेगनेंसी हो जाएगी, एंड प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, रुक जाता है. सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेलियर. ऑप्शन सेकंड कहाँ है, मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रोफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग. एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती है, जो यूट्रस के अंदर की लाइन होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियल लाइनिंग. सो हाइपरट्रोफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग का मेंटेनेंस मतलब एंडोमेट्रियम का थिक होना. सो ये क्या होता है, इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक नॉर्मल पार्ट होता है. सो ये मेंस्ट्रुअल फेलियर में ये प्रोसेस इंक्लूड नहीं होता. थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ हाई टाइटर ऑफ सेक्स हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनका जो सिक्रीशन होता है ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक नॉर्मल पार्ट होता है. इनका इम्बैलेंस होना साइकिल को अफेक्ट कर सकता है, बट वो मेंस्ट्रुअल फेलियर का कॉज नहीं बन सकता. फोर्थ है रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, ये दो प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है, और अगर ये फंक्शनल, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और अगर ये फंक्शनल रहता है तो नॉर्मल साइकिल चलती रहती है या प्रेगनेंसी हो जाती है, बट ये मेंस्ट्रुअल फेलियर का रीजन नहीं है. सो द फाइनल आंसर इज ए, fertilization of ovum. Hope you understood it well. Best of luck.